वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिर्भवती नैष्ठिकी निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलगुणरत्नाभान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं खंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम् श्री नृसिंहदेव भगवान की हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगता है। तो आज भगवान श्री नृसिंहदेव का एक
विशेष को देखेंगे। अभी तक हमारे बच्चों ने और बड़ों ने मिलकर एक सुंदर सी लीलाओं का प्रस्तुति की, जिसमें आपने देखा कि कैसे भगवान विष्णु प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर वो एक अद्भुत रूप जो नरसिंह देव का रूप वे लेते हैं और भक्ति का परिपूर्ण रक्षा वो प्रदान करते हैं। तो इसमें हम आज देखेंगे कि भगवान का ये शरणागत भक्त के प्रति उनका किस प्रकार का आदान प्रदान होता है। हम जब कभी भी भगवान विष्णु के श्री मूर्ति को देखते हैं तो उनका एक हस्त अर्थात एक हाथ जो है सभी भक्तों के प्रति वरदान प्रदान करने वाली मुद्रा में होता है। तो इस मुद्रा का और उस हाथ का, भगवान के श्री हस्त का क्या विशेषता है जो खास करके प्रहलाद की इस लीला में उसकी इतनी विशेषता को हम पाएंगे। आप सभी ने देखा कि भगवान विष्णु स्तंभ को तोड़कर बाहर निकल आए और प्रहलाद की भक्ति का रक्षा किया। उस समय उन्होंने जो दैत्य श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु को अपने ही हाथों से उन्हें पकड़कर अपने गोद में बिठाकर उनकी उदर को चीर कर और अंतरालों को निकालकर गले में माला के रूप में उसे पहन लिया था। और जैसे ही हिरण्यकशिपु की मृत्यु हुई अर्थात भगवान के हाथों का स्पर्श से वो मुक्त हो गया, तो उन्हीं हाथों से भगवान ने कुछ ऐसी विशेष लीलाएं देखी जिसकी परिचय आज हम इस कथा के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे सुविजय प्रभु मेरी आंखों के समक्ष में यहाँ रहें ताकि जब मैं उन्हें इशारा करूं तो वो स्लाइड्स चेंज कर सकते हैं। कृपा करके मेरे साथ में वो अगर बैठ सकेंगे तो अच्छी बात है। कैन समबडी हेल्प मी आउट? ओके, सो प्लीज बी सीटेड, डोंट स्टैंड। You can pull the table, Prabhu. You can just pull the table there so that I can see. तो यहाँ पर नरसिंहदेव दैत्यराज हिरण्यकशिपु से युद्ध कर रहे हैं और यहाँ पर विशेषता इस तरह से है, हिरण्यकशिपु के हाथों में तलवार है और उस तलवार से वो भगवान विष्णु पर वार कर रहा था। कुछ समय की पहले की बात थी, उसी तलवार से वो अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद को भी वध कर देना चाहता था। और दूसरी चित्र में आप देख रहे हैं भगवान अपने भक्त को अपने छाती पर लगाकर उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके साथ अपनी स्नेह को जता रहे हैं। Can you take me to the next one? इस चित्र का एक बहुत विशेषता है। आप बाएं ओर देख रहे हैं हिरण्यकशिपु सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसने अपनी गोद में किसको बिठाया है? अपने पुत्र को। मगर प्रहलाद की स्थिति क्या है वहां पर? वो अपने पिता के गोद में बैठकर तड़प रहा है। एक हाथ से हिरण्यकशिपु अपनी नादान और भक्त शिरोमणि प्रहलाद को इतना सता रहे हैं और उसी गोद से उसे नीचे की तरफ फेंकते हैं। यह भगवान इस विषय को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, अर्थात भक्त के प्रति जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बुरा व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति के प्रति भी भगवान का इतना भी करुणा नहीं प्राप्त कर पाता है। तो भगवान ने यह संकल्प किया था, जिस हाथों से उस दुष्ट राक्षस ने
अपने भक्त को कष्ट दिया था, और वह जब कभी भी पिता अपने पुत्र को गोद में बिठाता है तो वह एक वात्सल्य का स्वरूप दिखाता है। मगर यहां पर हिरण्यकशिपु ने वात्सल्य के प्रति में, उसके बदले में उन्होंने क्रोध दिखाया था, उसके प्रति वैर भावना दिखाया था। तो इसलिए भगवान जब हिरण्यकशिपु की वध कर रहे हैं, जो दूसरे चित्र में आप पा रहे हैं, वे भी उसी तरह उस दुष्ट राक्षस को अपने गोद में बिठाकर उन्हीं हस्तों से उस दुष्ट राक्षस की उदर को छीन रहे हैं, ताकि यह बताने के लिए कि मेरे भक्त के प्रति किसी ने भी अगर दुष्टता की, क्रूरता की, तो उसका भी हाल इसी प्रकार से होगा। तो हम भगवान श्री नरसिंह का why is that it's hammering so much? Can you please adjust this? Hare Krishna. I think this is better. Just keep it like that. It's okay. Can we check the next slide? तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है क्लियरली, यू एबल टू रीड। तो भगवान का सिर, भगवान का जो हस्त और भगवान के हृदय, तीनों के बारे में यहाँ पर एक छोटी सी विशेषता को हम बताना चाहते हैं। भगवान नरसिंहदेव जब अपना भक्त उनके समक्ष में प्रस्तुत होते हैं, और प्रहलाद बहुत छोटा है, कद में भी और उनसे भी, मगर भगवान एक चट्टान की तरह इतना परम पवित्र और उच्च कोटि के हैं। भगवान अपने भक्त के समक्ष में अपना सिर झुकाते हैं, किस लिए? ताकि वो नन्हा सा भक्त जो है उनको माला पहना सकता है। जो सिर किसी के आगे नहीं झुकता है, वो भक्त के भक्ति के आगे झुक जाता है, यह दिखाने के लिए कि भगवान अपने भक्ति के प्रति, अपने भक्तों के प्रति कितने सरल भावना को दिखा रहे हैं। दूसरा, वो हस्त जो दुष्ट की वध करता है, उसी हस्तों से भगवान अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। The same hand which with power tear open the demoniac Rakshasa Hiranyakashipu is also giving the best of the protection to his dearest devotee Prahlad. मगर ये कैसे होता है? कुछ ही समय पहले भगवान इतना क्रोध में थे, क्रोधावेश में आने के बाद उन्हें शांत करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उनके हृदय में इतना क्रोध भरा था उस दुष्ट के प्रति, मगर उसी हृदय में अपनी भक्त के प्रति करुणा, वात्सल्य और स्नेह भी भरा था। वो जैसे ही भक्त उनके समक्ष में आया, उसी समय भगवान पूरी तरह पिघल गए थे उस भक्त की भक्ति से। तो यह विशेषता भगवान की हृदय, भगवान के हस्त और भगवान के सिर की विशेषता को, भक्ति के आगे वो किस प्रकार से विनम्रता के आग में आते हैं, वो हम देख रहे हैं। Can we have the next slide? ये बहुत ही विशेष स्तुति है जो हम अभी करेंगे। आप भी हमारे साथ इस श्लोक को पढ़ सकते हैं। ये 7वें अध्याय के 9वें अध्याय, 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 5वां श्लोक है, जिसमें ये पूरे अध्याय जो है प्रहलाद महाराज भगवान को शांत कर रहे हैं। प्रहलाद इज पैसिफाइंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, श्री नरसिंहदेव। स्वपादमूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता
उत्थाप्य च उत्थाप्य तच्चीर्ष्णि अदधात् कराम्बुजम् काला हि वित्रस्तधियां कृताभयम्। यहाँ पर प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये श्लोक में जैसे ही भगवान नरसिंहदेव अपना परम भक्त प्रहलाद उनके समीप में आकर उनके समक्ष में अपना सिर झुकाकर उनको प्रणाम कर रहा है, उसी समय भगवान एक कृपामय मूर्ति बनते हैं। कृपया परिप्लुतः, अर्थात उनके हृदय में करुणा का सागर उमड़ने लगता है और उन्होंने उस भक्त प्रहलाद को उठाते हैं, अपने हाथों से जो नमन कर रहा है उसे उठा रहे हैं। मगर जब भगवान इस प्रकार की कार्य कर रहे हैं, उनकी कर कमलों से उस नन्हे से बालक को उठा रहे हैं, उस स्पर्श से जो दैत्य कुल में पैदा हुआ प्रहलाद था, वो भी राक्षस था क्योंकि उसके पिता हिरण्याकशिपु थे। तो भगवान की उस स्पर्श से उसके कुल में, अर्थात हिरण्यकशिपु की जो दुष्कुलता, जो राक्षसी योनि में उत्पन्न हुआ था, वह दुष्कुल्य का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो गया और वह उसी समय भगवान की स्तुति करने के लिए परिपूर्ण तरह से योग्य हो गया। क्योंकि भगवान जब किसी को स्पर्श करते हैं, उनकी करुणा को प्रदान करते हैं, उसके साथ साथ उस भक्त को या उस जीव को इतना सक्षम और सशक्त बनाते हैं कि वो भक्त भगवान की स्तुति करने के लिए परिपूर्ण तरह से वो उपयुक्त बनता है। तो यहाँ पर एक विशेषता है, इतने क्रोध में थे भगवान नरसिंहदेव, ब्रह्मा, शिवजी, लक्ष्मी, अनेक और देवी देवताएं वहां पे उपस्थित थे, मगर किसी का साहस नहीं हुआ कि वे उस भगवान को शांत कर सके। तो ब्रह्मा जी भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी से कहते हैं, आप जाकर उन्हें शांत कीजिए। मगर लक्ष्मी जी काफी दूर खड़े हो जाती हैं, कभी भी मैंने अपने पति को इस प्रकार के उग्र रूप में नहीं देखा, मुझे सामने जाने की साहस नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद से कहते हैं, हे प्रहलाद, ये अवतार भगवान ने तुम्हारे लिए लिए हैं खास, और इसीलिए उन्हें शांत करने का कर्तव्य भी तुम्हारा ही है। वे उस प्रहलाद को हार देते हैं और कहते हैं, इस हार को आप भगवान के गले में पहनाइए और उन्हें शांत कीजिए। तो प्रहलाद निडर होकर उस उग्र रूप का, जो विष्णु का उस उग्र रूप है, उनके समक्ष में आकर वो भगवान को हार पहनाते हैं। इसमें श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं, भक्त को केवल एक ही कार्य करना होता है जब कभी भी उसके हृदय में भय अगर आता है, वो क्या करना होता है? केवल और केवल भगवान की स्तुति। भगवान की स्तुति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त के हृदय में से भय को निकालते हैं। चलिए आज हम सब मिलकर उन वीर जवानों को, जो हमारे देश के सरहदों में इतनी साहस दिखाकर अपने उस शत्रु को, उसकी नींद को हराम कर रहे हैं, उन भक्तों की संरक्षण के लिए हम भगवान श्री नरसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनकी इस समर्पण की वजह से आज हम यहाँ पर शांत रूप से बैठकर भगवान की स्तुति करने के सक्षम बने हुए हैं। यह कृताभयम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि वो ऐसा हस्त है जो किसी भी भक्त के हृदय में निर्भीकता को,
उत्पन्न कर देता है केवल उनकी स्पर्श से। और भगवान उस स्पर्श के साथ में यह संदेश भी देना चाहते हैं, तुम मेरे हो, मेरे अपने, इसीलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से इस श्लोक का एक उल्लेख है। नेक्स्ट, भगवान का यह हस्त जो है एक परिपूर्ण तरह से यह बदलाव लाने वाला हस्त है, जिनका स्पर्श शुद्धता और दिव्यता को प्रदान करने वाला है। आइए इस श्लोक को हम दोहराएंगे। सतत्कर स्पर्श धौता किलाशुभिः, सतत्कर स्पर्श धौता किलाशुभः, सपादि अभियात परात्मदर्शनः। तत्पादपद्मं हृदि निवृतो ददौ, ऋष्यातनुक्लिन्न हृदयसुलोचनः। भगवान की स्पर्श से, उस हस्तों के स्पर्श से प्रहलाद परिपूर्ण तरह से शुद्ध बन गया। उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम खिलने लगा। भगवान जब अपने इन हस्तों से प्रहलाद के सिर पर, उसके शीर्ष पर उन्होंने एक आशीष दे रहे थे, आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, तो तब जितने भी जो दुष्कुल्य में जन्म लेने की जो दुर्भाग्य होता है वह सब धो चुका है। इसलिए यहाँ पर कर स्पर्श दुधा किला अशुभि, पूरी तरह से जो अशुभ है वो धुल जाता है। और उस हृदय में ऋष्यात् तनुक्लिन्न हृदयसुलोचनः, और कंपित होकर अश्रु की धाराओं को बहते हुए प्रहलाद इन स्तुतियों को भगवान के लिए प्रस्तुत करता है। भगवान केवल स्पर्श नहीं करते, स्पर्श के साथ साथ शुद्धता को प्रदान करते हैं, और जिससे व्यक्ति का हृदय, मन, बुद्धि पूर्ण तरह से भगवान की भक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त बनता है। भगवान की स्पर्श में इतनी अद्भुत शक्ति है कि किसी भी व्यक्ति का बिना किसी जन्म का या कुल का या अपनी संपन्नता का या दुस्संपन्नता का हर प्रकार की दोष को पूर्ण तरह से नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान के चरणों के साथ साथ हमें भगवान का हस्तों का, अभय हस्तों का भी दर्शन करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अगला श्लोक में भगवान की अनुकंपा का यहाँ पे हम सूचनाएं देख सकते हैं। ये भगवान को यह हस्त है जो इस भक्त प्रहलाद को स्पर्श करने के लिए उठता है, जबकि इस प्रकार की जो अदृष्ट या भाग्य ब्रह्मा के पास भी नहीं है, शिव जी के पास भी नहीं है, ना लक्ष्मी जी के पास। कभी भी भगवान ने अपनी हस्तों से ना ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया स्पर्श करके, ना शिव जी को, ना लक्ष्मी जी को भी उन्होंने कभी हस्तों से कभी स्पर्श नहीं किए। तो इस बात को प्रहलाद अपने मन में इतनी गहराई से इसे स्वीकार करता है, हृदय गदगद होकर कंठ पूरी तरह से अवरोध होता है। उस स्थिति में भगवान की यह स्तुति प्रहलाद कर रहा है। तो आइए हम इस श्लोक का स्तुति करेंगे। किस तरह से कह रहा है? क्वाहम राजा प्रभाव ईश तमो अधिकेस्मिन्, क्वाहम राजा जात सुरेतर कुले क्वक्वानुकंपा।
न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरम्य यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसादः। प्रहलाद कह रहे हैं, You never put your lotus hand upon the heads of Brahma, Shiva or even Lakshmi, but you have put it upon me. But what is my worth? मेरी क्या भाग्य है, मुझ में ऐसी क्या विषय है कि आपने अपने इन कर कमलों को ना ब्रह्मा जी के, ना शिव जी के, ना लक्ष्मी जी के सर पर, उन्हें आपने कभी भी स्पर्श नहीं किया, मगर आपने अपनी कर कमलों से मुझे मेरे सिर पर आपने स्पर्श किया है। यह अगर अनुकंपा नहीं है तो क्या है? मेरा कुल एक दैत्य कुल के साथ संबंधित है, मैं राक्षस का पुत्र हूं, मगर आपने उन सभी दिव्य आत्माओं को छोड़कर मुझ जैसे दुर्भाग्य व्यक्ति के प्रति आपने यह विशेष कृपा को प्रदान किया है। हे भगवान, इस प्रकार से प्रहलाद कह रहा है। साथ साथ में प्रहलाद को एक स्मरण होता है, कभी पूर्व में भगवान ने इसी प्रकार से किसी और भक्त का भी उद्धार किया था। वो कौन था? प्रहलाद ने उस समय कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो एक दैत्य कुल में जन्मा हुआ एक राक्षस का पुत्र हूं, फिर भी आपने मुझ पर यह करुणा किया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व में आपने एक ऐसी जंतु के प्रति भी आपने इस प्रकार का एक करुणा प्रदान किया है। गजेंद्र, जो ना कोई ऋषि था, ना कोई मुनि था, ना कोई मानव था, ना कोई देवता था, वो तो एक पशु था। उस पशु की भक्ति को भी आपने स्वीकार करके उस ग्राह जिन्होंने उस गजेंद्र की चरणों को पकड़ लिया था, ग्रस्त कर दिया था, आपने अपने सुदर्शन के बल पर उस ग्राह से भी उस गजेंद्र का आपने मोक्ष दिया था। तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूं, आपकी इस दिव्यता को परिपूर्ण तरह से समर्पित करके मैं आपसे प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से इस अभय हस्त को जो भगवान ने अपने भक्त को चुनकर उसके सर पर स्पर्श किया है, उसके लिए प्रतिभाग्य होकर वो स्मरण कर रहा है। इसका अर्थ इस प्रकार से देखना चाहिए कि भगवान का हस्त जो है, जो व्यक्ति बड़ा गर्व अनुभव कर रहा है या अपनी कुल की मद में है या अपनी भाग्य पर वो विडंबना कर रहा है, उस व्यक्ति को कभी भगवान नहीं चुनते हैं। उसको चुनते हैं जो परिपूर्ण तरह से अपनी भक्ति के समर्पण में अपना सब कुछ भगवान के लिए अर्पित कर रहा है। इस प्रकार से बड़ी नम्र भाव से प्रहलाद अपनी इस भाग्य पर भगवान की धन्यवाद कर रहा है और उनकी स्तुति कर रहा है। नेक्स्ट। अब भगवान की कृपा को एक विशेष रूप से इस श्लोक के द्वारा प्रहलाद हमें समझा रहे हैं। आइए इस श्लोक को दोहराते हैं। नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यतात्मा सुहृदो जगतस्तथापि संसेव्य सुरातरोरिव ते प्रसाद सेवानुरूपं उदयो न परावर्तम्। यह हस्त इस रूप से है, भगवान एक कल्पतरु की तरह है, उनकी आशीर्वाद
अर्थात इसे सुरतरु भी कहा जाता है, जो सभी के प्रति अपनी समभाव रखते हैं, मगर अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से वो अपनी हस्तों के द्वारा उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रहलाद ने देखा कि उसके परिसर में ऐसे ऐसे भक्त हैं, ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हैं, बड़े बड़े ऋषि देवताएं इत्यादि हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या, अपनी भक्ति, अपनी समर्पण के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर चुके हैं, मगर भगवान ने उन सभी को कभी भी अपने हस्तों से स्पर्श नहीं किया। तो यहां पर प्रहलाद कहते हैं, आपकी स्पर्श के द्वारा और स्पर्श के बाद मुझे आपकी विशेष कृपा और अनुकंपा का परिपूर्ण तरह से ज्ञान प्राप्त हो गया है। हे प्रभु, आप कभी किसी के प्रति भी विरोध भाव नहीं रखते हैं। आपकी समता उस भक्त की भक्ति की समता पर आप निर्भर करते हैं, ना कि उसकी किस प्रकार की विशेषताओं के। तो इसीलिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि आप वरदान के रूप में आपकी हस्तों के द्वारा ऐसे वर प्रदान करते हैं। हे प्रभु, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद और अपनी स्तुतियों को प्रस्तुत करता हूं। यहाँ पर भगवान की अनुकंपा या जो कृपा है, व्यक्ति की जन्म की या उसकी श्रेष्ठतम स्थिति से उत्पन्न नहीं होता है। अगर भगवान की अनुकंपा उत्पन्न करना होता है, केवल और केवल भक्ति और समर्पण भावना से ही उत्पन्न हो सकता है। तो कल्प वृक्ष की तरह यह हस्त जो है, भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए और उनके प्रति धैर्य देने के लिए प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट, इस अनुकंपा को तो प्रहलाद अनुभव कर रहा है, मगर यहां पर एक विशेषता हमें ध्यान देने की आवश्यकता होता है। भगवान कब किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं? उसी भक्त पर भगवान प्रसन्न होते हैं जब उस भक्त को गुरु की कृपा प्राप्त हुआ हो। गुरु की आशीर्वाद हस्त उस भक्त के सर पर अगर है, तो भगवान के हाथ भी उसी भक्त की उस भक्ति पर जो उसने अपने गुरु के प्रति किया है, उसी के अनुरूप वह हाथ भी, वो हस्त भी भक्त पर कृपा करने लगता है। तो इसीलिए उस हस्त को गुरु पावनी हस्त कहा जाता है, अर्थात गुरु की कृपा को प्राप्त करने के बाद भगवान की कृपा को वो प्राप्त कर सकता है। आइए, यह श्लोक जो प्रहलाद के लिए भी इतना प्रिय है और चैतन्य महाप्रभु के लिए भी अत्यंत प्रिय है, उस श्लोक को हम यहाँ पर स्तुति करेंगे। एवं जनम निपतितां प्रभवाहि कूपे, कामाभिकामं मनुय प्राप्तं प्रसंगात्, कृत्वात्मसात् सुरसीन भगवान् गीता, सोहम कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवम्। कहते हैं प्रहलाद, हे भगवान, आप तो आज हमारे समक्ष में स्तंभ को चीरकर आप अपना अद्भुत दिव्य दर्शन दिया है, मगर ये दिव्य दर्शन मुझे कैसे प्राप्त हो सका? मैं अपने माता की गर्भ में ही जब आपके प्रति भक्ति को पाया, वो केवल और केवल आपके परिपूर्ण समर्पित भक्त नारद महर्षि की कृपा से माता के उदर में रहते हुए मैंने प्राप्त किया है। आज आपने मुझे दर्शन दिया
और आपने मुझे वरदान दिया और यह भी कह रहे हैं कि जो आप वर चाहते हो उसे मांगो, मगर प्रभु मैं आपसे एक ही वर मांगूंगा कि मुझे मेरे सारे जीवन काल तक और चिरकाल तक उस गुरु के प्रति मैं समर्पित भावना के साथ उनकी सेवा कर सकूं। यह वरदान आप मुझे दीजिए। यह स्मृति मुझसे कभी दूर होकर मेरी अस्मृति में ना बदले। इस प्रकार की भावना से उस अभय हस्त को प्रहलाद नमन कर रहा है, जोड़ रहा है। वो कह रहा है आपकी करुणा और आपकी भक्ति के समर्पित होकर मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। हे प्रभु, आप उसी समय कृपा करेंगे जब आपके भक्त आप उस चुने हुए भक्त पर कृपा करते हैं, अन्यथा आप कभी भी किसी पर कृपा नहीं करते हैं। अर्थात हमें भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले किसकी कृपा को प्राप्त करना होगा? एक गुरु की कृपा को। तो यहाँ पर गुरु की महिमा को, उनकी महत्व को बता रहे हैं, क्योंकि भगवान उसी भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसका एक और उदाहरण हम देख सकते हैं कृष्ण लीला में। जब भगवान दामोदर का लीला प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को दुष्टता पर क्रोधित होकर उन्हें एक उकल के साथ बांध दिया था। वो जब आंगन में बंधा हुआ खड़ा था तो उस समय उसके समक्ष में दो बड़े बड़े वृक्ष दिखे, जो अर्जुन वृक्ष भी कहा जाता है। तो यहां पर दो ऐसे वृक्ष जिसको यमरार्जुन वृक्ष भी कहा जाता है, ये कौन थे? पूर्व के समय में नल कुबेर और मणिग्रीव थे, जो कुबेर के पुत्र थे। उनकी दुष्टता की वजह से नारद ने उन्हें श्राप दिया था, मगर उस श्राप में उन्होंने एक वरदान भी दिया था कि आप जब द्वापर में जन्म लेंगे भगवान श्री कृष्ण, उस समय उनके आंगन में आप वृक्ष के समान खड़े रहेंगे और भगवान उनकी चरण कमलों से आपको स्पर्श करके आपको पुनः आपके इस निजी स्वरूप को प्रदान करेंगे। तो भगवान दामोदर उस समय में यह स्मरण कर रहे थे, मां यशोदा ने तो मुझे बांध दिया है, मगर मैं किसी को मुक्त करना चाहता हूं। वो क्यों मुक्त करना चाहता हूं? क्योंकि मेरे भक्त ने यह निर्णय लिया था कि इन जो दुष्ट थे, कुबेर के पुत्र थे, उनको मुक्त करने के लिए वो स्वयं बंध थे, मगर वो किसी की मुक्ति के लिए आगे बढ़ गए हैं। तो इस तरह से भगवान कभी भी किसी पर अगर कृपा प्रदान करते हैं तो उस व्यक्ति को हमें समझना चाहिए उसकी गुरु की परिपूर्ण कृपा उसे प्राप्त हुआ है। तो यह श्लोक का विशेषता है। आइए अगला श्लोक हम देखते हैं। इस श्लोक में हम देखेंगे भगवान उस दुष्ट राक्षस हिरण्यकशिपु, जिन्होंने प्रहलाद को डराया था और उसे अपने हाथों में रखा हुआ जो खड्ग था उससे मारने का धमकी दिया था, मगर भगवान के श्री हस्तों ने उस राक्षस के हस्तों को निष्कार्य कर दिया और अपने हाथों से प्रहलाद की परिपूर्ण संरक्षण दिए हैं। मत् प्राण रक्षणम अनंत पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यं ऋतं विधातुम् खड्गं प्रगृह्य यद् अवचोदसद्विधातु
त्वम् ईश्वरो मदपरो अवतु कं हरामि। तो भगवान ने अपने भक्त की सत्यता को मानते हुए उस सत्यता का स्वरूप अपने अभय हस्तों में भक्त के प्रति वे आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं। मैं अपने पिता के हाथों में जो खड्ग था उसे देखकर भयभीत हुआ और आपने यह देखा कि मेरा भय उस खड्ग से है। जिन हाथों में वो खड्ग था उन हाथों को ही आपने निष्क्रिय कर दिया और मुझे अपने हाथों से आपने मुझे मुक्ति प्रदान किया है। हे प्रभु, आपका इस विशेष कृपा के लिए मैं आबद्ध हूँ। इस प्रकार से प्रहलाद भगवान की इस अभय हस्त को प्रणाम कर रहा है। और आप केवल और केवल आपने भक्त की वाक्य को सत्य बनाने के लिए, क्योंकि जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से यह खड्ग दिखाकर पूछा कि क्या तुम्हारा यह विष्णु इस स्तंभ में उपस्थित है, तो बिना कोई झिझक करते हुए खड्ग की भय से दूर होकर प्रहलाद यह कहता है, पिताश्री यह सत्य है कि इसी स्तंभ में भगवान उपस्थित हैं। मैं अपनी बातों से आपकी स्तुति कर रहा था, मगर मेरी इन वाक्यों को सत्य बनाने के लिए आपने उस स्तंभ से निकलकर उस राक्षस की उस हस्त से उस खड्ग को भी आपने निकाला और मेरे भय को दूर किया है। इसीलिए सत्य वाक्य का रक्षा करने वाले भगवान नरसिंहदेव अपनी इन हाथों से उस प्रहलाद की आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यह श्लोक का विशेषता है जो हमने अभी देखा। आइए अगले श्लोक में जाएंगे और इसमें हम भगवान की एक और विशेष कृपा को देखेंगे। ये अभय हस्त सारी प्रकार की कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करता है। इसीलिए इस हस्त को काम पूरा हस्त भी कहा जाता है। तो हम इस श्लोक में इसका उल्लेख को देखेंगे। वो हस्त या वो हाथ जो हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण करता है, मगर सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वो हाथ ही सबसे बड़ा हस्त है। यह इच्छा प्रहलाद अभी भगवान को अभिव्यक्त करते हैं। भगवान प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न है और ये श्लोक या ये वाक्य जो है भगवान प्रहलाद के लिए कह रहे हैं। आइए हम उसे देखते हैं। प्रह्लादा भद्र भद्रं ते प्रीतो अहं ते सुरोत्तमा वरं अभिमतां वरं वृणीष्वाभिमतां कामपूरोऽस्मि अहं नृणम्। प्रहलादा, वर मांगो। मैं तुम्हें वर मांगने के लिए मैं कह रहा हूं, तुम मुझसे वर मांगो। इस प्रकार से भगवान प्रहलाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रहलाद भगवान की इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए वो कुछ भी वर मांग सकता था, क्योंकि सारा वर देने के लिए भगवान स्वयं उसके समक्ष में थे। तो क्या प्रहलाद ने कोई ऐसा वर मांगा? क्योंकि इस समय भगवान ने अपने सारा क्रोध जो है वो त्याग दिए थे। अब भगवान अपनी भक्त की प्रीतिमय भक्ति का अनुभव कर रहे थे। इसीलिए अब भगवान प्रहलाद को वर देने के लिए पूरी तरह से उत्सुक थे। कुछ भी मांगो, आस्क एनीथिंग, मैं उस वर को पूर्ण करूंगा। तो ये केवल कहने के लिए नहीं था, भगवान परिपूर्ण तरह से प्रहलाद के उस भक्ति पर पूर्ण तरह से प्रसन्न थे। यह हाथ जिसमें भगवान भक्तों के लिए कुछ भी दे सकते हैं, क्या प्रहलाद ने कुछ मांगा?
प्रहलाद ने केवल एक ही विषय को मांगा। वो क्या मांगा? प्रभु, आपके हस्तों में तो इतने सारे वर प्रदान करने वाले वस्तु उपस्थित है, मगर मुझे वो कोई भी वस्तु आवश्यक नहीं है। अगर मुझे कोई चीज या मैं अगर कुछ मांगू, मैं केवल उस हस्त को ही मांगूंगा जो हर समय मेरे लिए वरदान और मेरे लिए अभयदायी होगा। इस प्रकार से इज आस्किंग फॉर दैट हैंड विच इज द शेल्टर ऑफ ऑल द डिवोटीज। एंड इसके अलावा मुझे कोई और वर मांगने की इच्छा नहीं है। आपके इस हस्त को स्पर्श मेरे सर पर जब आपने किया, वर मांगने की इच्छा भी मेरे से आपने निकाल दिया है। इसलिए इस हस्त को मैं प्रणाम करता हूँ, केवल सेवा की भावना से समर्पित करता हूँ। इस भावना को प्रहलाद अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस स्तुति के आखिरी श्लोक को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। भगवान ने सब कुछ उस भक्त को देने के लिए परिपूर्ण तरह से प्रेरित थे, वहां पर उपस्थित थे, फिर भी प्रहलाद ने उन्हें कुछ नहीं मांगा। तो प्रहलाद की इस दिव्यता को शुकदेव गोस्वामी अपनी इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। एवं प्रलभ्यमानोऽपि वरैर्लोक प्रलोभनैः एकान्ति तत्त्वद्भगवती नैच्छत्तन सुरोत्तमा। Prahlad did not want any material benefits, even though all were offered to him. सब कुछ भगवान ने उसे देने के बाद भी प्रहलाद ने कुछ भी नहीं स्वीकार किया। जो हाथ वर देने के लिए तैयार था, उस वर प्रदान हाथ को भी, हस्त को भी भक्त ने तिरस्कृत कर दिया। अर्थात उन हाथों में या उन हस्त में वर देकर, प्रलोभन देकर इस भौतिक जगत में उसे आनंद देने के लिए वो उपयुक्त होता था, मगर प्रहलाद उससे भी ऊपर उठकर उन प्रलोभनों को भी त्याग कर दिया था। प्रहलाद ने कहा, जैसे just as Dhruva said, I came for broken glass but found a diamond. मैं तो तुच्छ विषयों के प्रति आकर्षित होकर यहाँ पर वर मांगने के लिए आया था, मगर हे प्रभु, आप स्वयं एक ऐसे वर के रूप में मेरे समक्ष में उपस्थित हुए हैं। मुझे अभी किसी प्रकार की वर मांगने की इच्छा भी नहीं है। तो इसी को एकांतित का भक्ति कहते हैं। केवल और केवल भगवान के अलावा किसी और के प्रति आकर्षण नहीं है। स्वयं भगवान जब देने के लिए भी उसके समक्ष में आए हुए हैं, फिर भी भक्त जो है उसे तिरस्कार कर रहा है। अर्थात भगवान अपनी भक्त का परीक्षा भी कर रहे हैं, साथ साथ में उसकी भक्ति की चिरोकाष्ठ को भी सारे विश्व में प्रकट कर रहे हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है प्रहलाद और नरसिंहदेव के बीच की परस्पर संबंध का, भक्ति का पराकाष्ठ का। तो आइए हम अगले स्लाइड में देखते हैं कि इस हस्त के अलग अलग विशेषता। भगवान उसी समय अपने जो हस्त है उसे उठाते हैं। यस, यू हैव समथिंग नवीन? तो ये हाथ क्या करता है और उसके क्या संबंध है, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। He raises his hand to grant fearlessness. भगवान अपने भक्त को अभय देते हैं, निर्भीकता प्रदान करते हैं और उनका स्पर्श किसी भी व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर देता है और सुरक्षा प्रदान करता है। भगवान की हाथ का स्पर्श व्यक्ति की कलमश को दूर करता है और जन्म के अगर कोई अवगुण है उसे भी दूर कर देता है।
जो हाथ कभी लक्ष्मी के प्रति स्पर्श करने के लिए नहीं उठता है, मगर वही हाथ एक भक्त की भक्ति के लिए उठ जाता है, क्योंकि भक्ति किसी भी व्यक्ति से भी अत्यंत पराकाष्ठ में है, और केवल एक भक्त की वाक्यों को सत्य करने के लिए ही भगवान के हाथ उठते हैं, और जो भगवान के प्रति विरोध भाव रखता है उसे पूर्ण तरह से विनाश करने के लिए यह हाथ उठता है। और भगवान की भक्तों की वाक्यों को निज स्थापित करने के लिए, सत्य स्थापित करने के लिए भगवान के हाथ उठते हैं। भगवान के हाथ अनेक प्रकार के वरदान देते हैं, मगर भक्त उन वरदानों को तिरस्कार करता है, क्योंकि वास्तविक भक्ति त्याग में है, भौतिक विषयों को त्यागने में है, और भगवान की भक्ति को स्वीकार करने में है। तो आखिरी स्लाइड है जो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का यह अभय हस्त भगवान की भक्तों को सुरक्षा प्रदान करता है, और प्रहलाद की इस समर्पित भावना को यहाँ पे प्रस्तुत देखते हैं। एकमात्र भक्ति, एकांतिका भक्ति, और अलग अलग प्रकार की मुद्राओं से भगवान अपने हस्तों का प्रभाव को दिखा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाले सभी